इस्राइली काबीना ने पूरे गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। गजा पर कब्जा करेंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे। इस्राइली वजीर खजाना का यह बयान सामने आया। इस्राइल का हमास को अल्टीमेटम, ट्रंप की आमद तक मुआहिदा करें वरना नई कार्रवाई होगी। गजा नाकाबंदी पर इस्राइली आर्मी चीफ और वुजरा में झगड़ा हो गया। गजा में कार्रवाई के खिलाफ यरूशलेम में नेतन्याहू के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहिरा। इस्राइल का गजा पर कब्जे का मंसूबा फ्रांस की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इस्राइल और अमेरिका का यमन पर शदीद हमला, 30 लड़ाका तैयारों की हुदैदा पर बमबारी। इस्राइल और अमेरिका के यमन पर हमले, मकामती गिरोहों की शदीद मजम्मत। गजा का दिफा जारी रहेगा अगरचे उसकी कीमत भारी ही क्यों ना हो। अंसारुल्लाह का बड़ा बयान सामने आ गया। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इस्राइल की जंगी काबीना ने गजा पर मुकम्मल और मुस्तकिल कब्जे के मुतनाज़ फैसले की मंजूरी दे दी। इस्राइल के इंतहाई दाएबाजू के वजीर खजाना स्मोट्रिच ने कहा है कि गजा की जारियत को वुसअत देने के लिए काबीना के मंजूरशुदा मंसूबे में एक बार और हमेशा के लिए इनक्लेव पर कब्जा करना भी शामिल है। इस्राइली मीडिया के मुताबिक स्मोट्रिच ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस वक्त से जमीनी मशकें शुरू होंगी इन इलाकों से कोई इनखला नहीं होगा जिन पर हमने कब्जा किया है, यहां तक कि यरगमालियों के बदले में भी नहीं है। स्मोट्रिच ने कहा कि हम गजा की पट्टी को हमेशा के लिए फतह करने जा रहे हैं। हम लफ्ज कब्जे से डरना छोड़ देंगे। हम इलाके पर कब्जा कर रहे हैं और वहीं रहेंगे। वजीर का कहना था कि इस्राइल इंसानी इमदाद पर मुकम्मल कंट्रोल रखेगा ताकि यह हमास के लिए सप्लाई में तब्दील ना हो। हम हमास को आबादी से अलग कर रहे हैं, पट्टी को साफ कर रहे हैं, यरगमालियों को वापस ला रहे हैं और हमास को शिकस्त दे रहे हैं। स्मोट्रिच ने मजीद कहा कि काबीना ने कल रात एक अहम और फैसला कुन कदम उठाया है और अब पीछे हटने का कोई इम्कान नहीं। हत्ता कि यरगमालियों की रिहाई के मामले में भी कैदियों को आजाद करवाने का वाहिद रास्ता हमास को शिकस्त देना है। गजा की नाकाबंदी पर नेतन्याहू की काबीना के इजलास के दौरान शुरका लड़ पड़े। इस्राइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान के मुताबिक गजा में फौजी ऑपरेशन में तौसी के हवाले से अपनी ताज़ा तरीन मीटिंग के दौरान इस्राइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और वजीर आजम नेतन्याहू की काबीना के दौरकान के दरमियान गर्मा गर्म तसादुम हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल अलियार जमीर ने इंतहाई दाएबाजू के कौमी सलामती के वजीर अमार बेन गौर और वजीर बराए तस्विया और स्ट्रोक पर चलाए, जबकि दोनों वज़रा ने कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडकास्टर ने आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि अयाल ज़मीर चीख चीख कर जवाब दिया कि आप समझ नहीं रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप हम सबको खतरे में डाल रहे हैं। एक बैनुल-अक़वामी कानून है, हम उसके पाबंद हैं। हम पट्टी को भूखा नहीं रख सकते। आपके बयानात खतरनाक हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अयाल ज़मीर ने भी मुबैना तौर पर यही बयान नेतन्याहू के सामने दोहराया, लेकिन काबीना ने बिलाखिर उनकी सिफारिश को नजरअंदाज करने का फैसला किया और नाकाबंदी जारी रखने के अपने फैसले पर कायम रही। इस्राइल ने मार्च के अवाइल में गजा की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है, जिसके नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक 2.3 मिलियन फलस्तीनी मुतासिर हुए हैं। इस्राइल की जंगी काबीना ने गजा पर मुकम्मल और मुस्तकिल कब्जे के मुतनाज़ फैसले की मंजूरी दे दी है और आर्मी चीफ अयाल ज़मीर के मुताबिक इस्राइली फौज ने 10,000 रिजर्व फौजियों को तलब कर लिया है ताकि जंग में तौसी की जा सके। काबीना के इजलास में यह फैसला भी किया गया कि 18 मार्च से जारी सख्त मुहासरे के बावजूद गजा में महदूद इंसानी इमदाद की तरसील की इजाज़त दी जा सकती है। इस्राइल की जानिब से गजा में फौजी कार्रवाई को वुसअत देने के फैसले के बाद पीर के रोज़ यरूशलेम में इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। अल अरबिया के मुताबिक ये मुजाहरा इस्राइली वजीर आजम के दफ्तर के सामने हुआ। यह एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब गजा में मौजूद गैरमालियों के अहल खाना ने हुकूमत की नई जंगी पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे कैदियों की कुर्बानी करार दिया। यरगमालियों लापता अफराद के अहल खाना के फौरब ने एक तहरीरी बयान में कहा, यह वो मंसूबा है जिसे हम स्मोट्रिच नेतन्याहू मंसूबा कह सकते हैं, जिसका मकसद सिर्फ कैदियों को कुर्बान करना है। यह रद्द अमल उस वक्त सामने आया जब इस्राइल की सिक्योरिटी काबीना ने इतवार की शाम एक नई हिकमत अमली की मंजूरी दी, जिसमें गजा पर मुकम्मल कंट्रोल, वहाँ के बासियों की रज़ाकाराना हिजरत को फ़रोग देना और हमास पर शदीद हमले शामिल हैं। एक आला सियासी जिम्मेदार के मुताबिक ये मनसूबा गजा पर कब्जा, वहाँ की ज़मीन पर तसल्लुत और शहरियों को जुनूबी इलाके में मुंतकिल करने जैसे नकात पर मुश्तमिल है। हुकूमत ने इस मंसूबे में हमास के खिलाफ शदीद ज़रब लगाने की बात की है, ताहम उनकी नौयत वाज़ेह नहीं की गई। नेतन्याहू इस मंसूबे के साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस तजवीज़ को भी मुसलसल फ़रोग दे रहे हैं
जिसमें गजा के रिहायशियों को मिस्र और उर्दन जैसे हमसाया ममालिक की तरफ रज़ाकाराना हिजरत पर आमादा करने की बात की गई है। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा है कि गजा में इसराइल की नई फौजी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फ्रांसीसी खबरसा इदारे AFP के मुताबिक एक रेडियो इंटरव्यू में वजीर खारजा जैन नोएल बारोट ने कहा कि यह नाकाबिले कबूल है और इसराइली हुकूमत इंसानी हमदर्दी के कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी, जिसके बारे में एक इसराइली एहलकार ने कहा था कि गजा की पट्टी पर कब्जा करना होगा। अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद किया गया तो फलस्तीनी सरजमीन में इसराइल की कार्रवाइयां मजीद बढ़ेंगी और मुमकिन तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी शदीद मुखालिफत की जाएगी। इसराइली काबीना के वज़रा ने पीर की सुबह वोटिंग के बाद इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। इसराइली फौजी सरबरा ने गजा में ऑपरेशन की तौसी के पेश नज़र हजारों रिजर्व सिपाहियों को भी तलब कर रखा है और हुक्काम ने कहा था कि नए मंसूबे के तहत इसराइल हमास को शिकस्त देना और गजा में रह जाने वाले यरगमालियों को रिहा करना चाहता है, जबकि लाखों फलस्तीनियों को जनूबी गजा मुंतकिल कर रहा है, जिससे इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। मार्च के वस्त में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के खात्मे के बाद इसराइल ने गजा में हमले तेज किए हैं। इसराइल के ज़र कंट्रोल गजा का तकरीबन 50% इलाका है। जंगबंदी के खात्मे से कबल इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद का दाखिला भी रोक दिया था। अब नाज़रीन, इसराइल ने फलस्तीनी मुज़ामती तहरीक हमास को खबरदार किया है कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा हफ्ते होने वाले दौरा मशरिक़ वस्ता से पहले गजा के हवाले से कोई मुआहदा तय ना पाया तो वो एक नई और वसी फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। इसराइली वज़ीर दिफा के अमूर के एक सीनियर ओहदेदार ने पीर के रोज़ कहा कि ट्रंप की आमद के मौके पर एक अहम मौका मौजूद है, जिससे गजा में मौजूद इसराइली यरगमालियों के हवाले से मुआहदा तय पा सकता है। ताहम अगर यह मौका ज़ाया हो गया तो इसराइल गजा में एक नई कार्रवाई का आगाज करेगा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की जानिब से गजा में बड़ी फौजी कार्रवाई की मंजूरी दिए जाने के बाद मज़कूरा ओहदेदार ने वाज़ेह किया कि अगर यरगमालियों के हवाले से कोई मुआहदा ना हुआ तो हम इरबाद जदून नामी ऑपरेशन पूरी शिद्दत से शुरू करेंगे और यह कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अपने तमाम मकासद हासिल ना कर लें। जबकि ये बयानात उस वक्त सामने आए जब इतवार की शब इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने एक मंसूबे की मंजूरी दी थी और इस हवाले से आलमी खास तौर पर इस्लामी ममालिक जो है वो खामोश हैं और ये खामोशी एक ऐसी सिमत हमें लेकर जा रही है जिसमें खास तौर पर गजा के नौजवानों और गजा के लोगों के लिए उनका मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं बोल रहा। साथ लगने वाले जिनके बॉर्डर्स हैं वो भी नहीं बोल रहे। जबकि एक और अहम मामला यह है कि अगर कोई बोल रहा है तो उस पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। यमन पर इसराइल और अमेरिका की बमबारी यह सबूत है, क्योंकि यमन तो सिर्फ और सिर्फ गजा के लोगों की आवाज बनने के लिए जारियत कर रहा है। यमनी ज़राए ने मुल्क के अहम मकामात पर इसराइली रजीम के फजाई हमले की इतला दी। यमनी ज़राए ने मुल्क पर सिहोनी हुकूमत की वसी जारियत की इतला दी है। यह हमला अल हुदैदा पर किया गया। दूसरी तरफ सिहोनी मीडिया ने यमन पर बमबारी की इतला दी है। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने यमन के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की जारियत के रद्द अमल में कहा कि हम यमन के खिलाफ सिहोनी अमरीकी हुकूमत की नई जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं, जिसमें हुदैदा की बंदरगाह और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। हम यमन के आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। सिहोनी जारियत फलस्तीनी आवाम की हिमायत में यमन की तरफ से इस हुकूमत पर मुसल्लत करदा बहरी और फजाई नाकाबंदी को तोड़ने में सिहोनियों की नाकामी को जाहिर करती है। इस हवाले से यमन पर इसराइली हुकूमत के फजाई हमलों की तस्वीर हासिल की गई हैं। हवा में धुएं के मरगोले उठ रहे हैं। इसराइली चैनल ने फौजी हुकाम के हवाले से खबर दी है कि यमन पर हमले में 30 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया, जबकि एक इसराइली एहलकार के हवाले से बताया कि काबिज फौज ने यह हमला बिन गौरैन हवाई अड्डे पर हमले के जवाब में किया। मीडिया ज़राए ने बताया कि यह हमला सिर्फ और सिर्फ इसराइल ने किया है, ताहम मुकम्मल तौर पर अमेरिका की आशीर्वाद और हमाहंगी के बाद किया गया है। यह हमला हुदैदा की बंदरगाह और हौसियों के ज़रिए इस्तेमाल मराकज़ पर किया गया। अमेरिका इस हमले में शरीक नहीं है, लेकिन यमनी ज़राए ने आगाह किया कि अमेरिकी और इसराइली हमले ने मगरबी यमन में अल हुदैदा के इलाके हाजिल को निशाना बनाया है। और इसराइली हुकूमत के कान चैनल ने खबर दी है कि जंगी तैयारों ने हुदैदा की बंदरगाह पर 50 बम गिराए हैं। सिहोनी ज़राए ने दावा किया कि एक ही वक्त में 9 यमनी अहदाफ पर बमबारी की गई है। अल मयादीन के नामा निगार ने इतला दी है कि अमेरिका और इसराइली हुकूमत ने यमन के मगरबी इलाके अल हुदैदा की बंदरगाह पर 6 हमले किए हैं। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के एक अहम रहनुमा ने हर हाल में गजा की हिमायत और दिफा जारी रखने का आज़म जाहिर किया है। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के आला रहनुमा मोहम्मद अल बखीती ने सिहोनी हुकूमत के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के आज़म का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है
कि फ़लस्तीनी अवाम के दिफा और गज़ा की हिमायत में यमनी कार्रवाइयाँ किसी सूरत बंद नहीं होंगी और हमारा ये जो किरदार है ये अपने भाइयों के साथ जारी और सारी रहेगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ हौसी ही नहीं, बाकी दुनिया भी उठे और सिर्फ उनकी आवाज़ बुलंद करना ही काफ़ी है। कुछ ऐसे इस्लामी ममालिक हैं, हम जानते हैं कि वो वसाइल से माला माल हैं, उनका सिर्फ आवाज़ उठाना ही काफ़ी है, क्योंकि पहले 1.5 साल वहाँ पर नस्ल कुशी की गई, फिर ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने हो गए हैं कि वहाँ पर एक ऐसी तबाही और बर्बादी गज़ा के अंदर फैलाई जा रही है जिससे कोई भी महफूज नहीं। क्या हम ये भूल जाते हैं वो मनाजिर जिसमें 40-40 किलो का बम वहाँ पर फेंका जाता है और हवा में उड़ती हुई लाशें हमें नजर आती हैं, लेकिन हम चुप रहते। और अब अगर ज़मीनी कार्रवाई वहाँ पर शुरू कर दी जाती है तो फिर सोचें कि वहाँ पर क्या होगा। अभी तो फ़िज़ाई कार्रवाई हो रही है, वो एक जगह को निशाना बनाते हैं और तबाही होती है। यहाँ पर तो चुन चुन कर लोगों को शहीद और इबरत का निशान बनाया जाएगा। लेकिन तमाम इस्लामी मालिक खामोश हैं और मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये आग इस खामोशी की वजह से उन तक भी पहुँचेगी अगर आज वो ना बोले तो। आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।